तो तुम लोग को डर लग जाता होगा क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड से, है ना? ये नहीं होता तो काफी अच्छा रहता है, ऐसा लगता है। चलो, एग्जामिन द, critically examine the procedure through which presidents of India and France are elected. You know the difference, you know the system. What is the system of election in France? Proportional representation. It is like that. For what? हाँ, कभी गलती से चलते फिरते मूंगफली के ठेले पे अखबार देख लिया करो। कौन सा? शायद प्रेसिडेंट का काउंसिल होता है ये। शायद कहाँ से, शायद तक भी कहाँ से पढ़ा था? पढ़ा था पहले। ठीक है, पता नहीं क्या बता रही। ठीक है, तो सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected by proportional representation, single transferable vote system, and president of France is elected by second ballot. Second ballot system is a proportional representation. Yes. क्या सोच के तुम लोग प्रीलिम्स देने वाले थे? बातें तो आके क्लास ऑफिस में बहुत करते थे। सेकेंड बैलेट क्या है? What are the two major, what are the types of electoral system? अरे कोई पूछे तुमसे what are the types of electoral system, तो इसका आंसर ये नहीं है FPTPN ये सब। इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये किसने बताया? इसका आंसर है there are three major types. Fine. First type is majoritarian, second is proportional, third is mixed. Okay. So पहले you just write types of electoral systems. अब इन सब में से कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है और वहां का कोई भी क्वेश्चन यहां भी आ सकता है। Types of electoral systems. Three types. थ्री तक ना भी पहुंचो तो दो से भी काम चला सकते हो तुम। Three types. First is majoritarian, second is proportional, and the third is mixed. क्या मिक्स करेंगे? क्या मिक्स करेंगे? फर्स्ट मेजॉरिटेरियन एंड प्रोपोर्शनल। और आज ये जो भी मैंने मान लो आंसर लिखाया, ठीक है, एक अलग कॉपी बना के तुम्हें सिर्फ जो वर्ड्स पसंद आए हैं, कंटिन्यूटी एंड चेंज,
यूनिक, ब्लेंड, केवल इसका ही एक लिस्ट, एक अपने पास डिक्शनरी रखो, ठीक है। और फिर से जाकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, ऐसे लिखना था, वैसे लिखना था, लेकिन वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बहुत लॉजिकल है, ऐसे कुछ अगर कंसेप्ट आपको समझ में आता है। मिक्स क्यों किया होगा? है, तुमको तो हर आंसर पता है, तुम हर आंसर की कोशिश करते हो देने की, अच्छी बात है। चलो, तुम्हें पता है। To make use of positive of both the system. What type of electoral system Nepal has? Mixed system है. And you are saying to have the positive को जोड़ना, तो क्या है पॉजिटिव, पहले वो तो बताओ। It is easy to implement, कुछ easy to implement है, इसमें क्या है? Okay, not representative। तो नेपाल में ऐसा किया गया, मिक्स्ड कैसे किया गया होगा? ऐसे किया होगा, कुछ सीटें आसान वाली ले ली होंगी, है ना, और कुछ सीटें प्रोपोर्शनल, जहां पहाड़ ऊंचा होगा, है ना, वहां पे ये वाला ले लिया होगा, जहां मैदान होगा वहां पर ये वाला ले लिया होगा, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब ये समझ लो, बेसिक समझना है। मेजॉरिटेरियन सिस्टम हमेशा सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली बात है वाई इलेक्शंस। वाई इलेक्शंस, ईयू में इलेक्शंस हुए, हा? क्या था इलेक्टोरल सिस्टम उनका? देखो, आज से या तो अखबार वाले को बंद कर दो, क्या था इलेक्टोरल सिस्टम ईयू का? EU Parliament's election system is proportional representation। फिलहाल ये नहीं लिखते हैं, चलिए। Which majority? Winning candidate require majority of votes. Which majority? Two types. One is simple, पहाड़ी इलाकों में सिंपल, ठीक है, और जहां कम्युनिकेशन डेवलप है वहां पर सिंपल के अलावा क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% +1 of the valid votes। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है क्या? जस्ट 1 more vote is sufficient। ठीक है, एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया तो चल गए।
इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, पहले कौन सा आया होगा? सिंपल आ गया। विच इज मोर रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, एब्सोल्यूट। तो ये इंप्रूवमेंट है, मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे सोचते सोचते इधर आ गए लोग, है ना, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट शुड बी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द वोटर्स। यस, मतलब अगर दो कैंडिडेट हैं, तुम्हारे को 500 वोट मिले और मुझे 501 मिले, तो हम कौन जीतेगा? एक वाला, यानी तुम्हारे 500 बेकार चले गए। ठीक है, तो 500 वेस्ट वेस्ट हो गए और एक वोट एक्स्ट्रा जुटा करके हम जीत सकते हैं। तो हम दो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, इनको मिले 500 और इनको मिले 500 प्लस 1। तो ये भी 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी 500 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक को एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। वो एक व्यक्ति के वोट के कारण, मतलब वो एक एक्स्ट्रा वोट से कानून बना पा रहा है। आगे समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आपका मेजॉरिटेरियन सिस्टम, एंड पहले आ गया सिंपल मेजॉरिटेरियन सिस्टम, SMS. What is the other name for it? Plurality system. And more commonly journalistic concept is first past the post system. ठीक है, इतना लिखा आपने। इसमें a winner needs just one vote more and will be declared winner. फाइन। तो इस सिस्टम का फ्लॉ क्या है? लिखो, यहां हो गया। अब लिखो, व्हाट इज द फ्लॉ ऑफ दिस सिस्टम? Point number 1, it is actually not representing the majority. It is rather representing, it is representing how many people? It is representing minority. एक व्यक्ति का 20 वोट से फर्क पड़ गया, 1000 वोट से फर्क पड़ गया, लाख लाख ले आए, मार्जिन 1000 का रह गया, है ना, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ वोट्स हो गया। ओके, और सेकंड क्या है इसका प्रॉब्लम, या इसको हम कह सकते हैं विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सभी लोगों ने 400 किलोमीटर रेस लगा दी, लेकिन सबको थोड़ी प्राइज मिल रहा है। जो पहले आया, विनर टेक्स द ऑल, और जो बाद में रेस तो सबने लगाई लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। फाइन, विनर टेक्स द ऑल। तो इसका मेजर फ्लॉ क्या है? दैट इट डज नॉट गिव द रिप्रेजेंटेशन, इट गिव्स अ माइक्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब लिखो, राइट, दैट इज व्हाई innovation happened to make system representative
more representative. Why do you want to make system more representative? क्या हो जाता है? Representation question is linked to what? Legitimacy. To make it more representative. लिखो why? For, या ऐसे लिखो so that public policy gains greater legitimacy. Greater legitimacy. अब लिखो so emerged the concept of absolute majority. ठीक है, अब absolute majority will be essential or will be needed if that post is critical for decision making. Fine, otherwise also, but हम absolute majority में आ रहे हैं. Now absolute majority, you have two systems. First is second ballot. Third is, next is alternative vote system. Second ballot and alternative vote system. तो अब हम कहाँ पे पहले देखते हैं? सेकेंड बैलेट. सेकेंड बैलेट क्या है? फ्रेंच मॉडल. फ्रांस में अडॉप्ट किया गया फ्रेंच मॉडल. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट. इवन फ्रेंच असेंबली भी इसी से फॉलो करती है. फ्रेंच सिस्टम है. इवन फ्रेंच असेंबली. अंडरलाइन करो फ्रेंच प्रेसिडेंट. इज ही अ रियल हेड और अ नॉमिनल? इंडिया वाला कैसा है? नॉमिनल. हमें तो अब नाम भी नहीं याद. ठीक है, कौन है प्रेसिडेंट? फाइन, ना भी हो तो कुछ फर्क पड़ता है देश में. ठीक है. और फ्रांस वाले कौन है? रियल. जिसका नाम जो G7 में जाए, ठीक है, वो कौन है? रियल है. और जो नैम में जाए वो नॉमिनल है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. चलिए, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट क्या है? क्या लिखा है आपने? फ्रेंच प्रेसिडेंट इज अ रियल executive, has real powers to make laws. Real powers to make laws, has powers to issue decrees. French president has power to issue decrees. DECREES. decrees का मतलब होता है ऑर्डर. फिर लिखो he has real emergency powers. Emergency powers of Indian president are real. He exercises those power. President rule is actually president rule? No ना, लेकिन फ्रांस में है. ठीक है. तो आज अगर क्वेश्चन ये आया, comparison between the powers system of election, they can also ask you comparison between the emergency powers of the French president and the Indian president. Fine. तो Indian president क्या है? That is a nominal head.
Okay, and French president has real power. Can you guess which office is the strongest elected office in the world? Obviously, जब डिस्कशन कर रहे हैं तो इतना तो कॉमन सेंस आपने पास कर लिया, ठीक है? तो हु इज मोर पावरफुल इन द इलेक्टोरल सिस्टम, अमेरिकन प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट? अमेरिकन प्रेसिडेंट। किसने बताया? क्यों? इसमें 3 में सेलेक्ट द ऑर्डर बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यूएस प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, none of the above. नन ऑफ द अबव भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता के पास पावर है ना, कई लोग वो भी सोच सकते हैं, ठीक है? तुम्हारी दृष्टि से तुम तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है? यूएस का लगता है, ठीक है? ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और लगने पे एग्जाम में भी चले जाते हैं, लगने से गलत भी करते, फिर भी लगता रहता है फ्रेंच। ऐसे तो मानेंगे नहीं आप, रीजन दे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, करेक्ट। फ्रेंच प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुम्हारी जानकारी के लिए ये भाई साहब वीकेस्ट हैं, ठीक है? ये भी, ये सबसे एक्चुअली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, कम से कम ये तो वीकेस्ट है। इनके हाथ में कुछ नहीं, इनकी अपनी सैलरी ना आए, इनके घर की बत्ती ना चले, ठीक है? अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन? स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है यूएस कांग्रेस, उसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट है सेनेट। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट इज प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही थोड़ी लोग पीएम बनना चाहते हैं, है ना? पीएम आपको कोई कितना कहे, कभी ना प्रेसिडेंट बने, जब उतना खराब पोस्ट, उससे तो गवर्नर बन जाए, है ना? तो क्यों? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव as well as legislature. Plus, in India, Prime Minister controls the budget, and budget can be passed by simple majority. So, the strongest person is who controls the purse. Fine. So, it is the Prime Minister that control the purse. Prime Minister of India or Prime Minister of Britain is central to the existence of the British Parliament or Indian Parliament or Cabinet. Is that clear? But can US President control the US Congress? No. Fine. So, लोग समझेंगे
American president is the strongest, but the reality is it is the other way round. Fine. What is the most defining feature of American political system? अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पे आपसे क्वेश्चन आए, मोस्ट डिफाइनिंग फीचर आपको क्या लगता है? फेडरेशन. ठीक है, अमेरिका बना ही, हर चीज पॉलिटी में बहुत लॉजिकल है, कुछ रटने की जरूरत कभी होती ही नहीं. ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो स्टेट्स फॉर्म इट. ठीक है, तो इसका सबसे डिफाइनिंग फीचर क्या है? फेडरल. फेडरल व्यवस्था बनाने के लिए क्या है? सेनेट. अमेरिका में सेनेटर होना सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट के पावर को ओवरराइड कर सकती. ठीक है, कैन प्रेसिडेंट एंटर इनटू एनी ट्रीटी without the consent of Senate? Can President make any appointment without the consent of Senate? नहीं, एक टर्म होता है senatorial courtesy. फाइन. तो स्टेट्स, सेनेट क्या है? A house which represent states. जिसने जो बनाया वो उसी में तो सबसे ज्यादा पावर रखेगा. यूएस किसने बनाया? स्टेट्स ने. तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर कहां पे है? सेनेट के पास. ठीक है, और सेनेट किसका हिस्सा है? कांग्रेस का हिस्सा है. तो कांग्रेस कैन ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट. ठीक है, सेनेट चाहे तो बजट पास नहीं करेगी. Can American president dissolve the parliament? Indian prime minister can dissolve the parliament. Fine, at least he can recommend it. Okay, so किस बेसिस पे जब आप लोग कह रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या बेसिस था? यूट्यूब वीडियो है? हेजेमोनिक पावर्स की बात थोड़ी, ग्लोबल थोड़ी पूछ रहे हैं. कंपैरिजन भी तो किस में किया जा रहा है? कंपेयरिंग द अनकंपेयरेबल थोड़ी करने लगोगे. यस, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती है. उस बेसिस पे मैं पूछ रहा था कि फ्रांस हो सकता है उसकी पावर कम होगी, यूएस की ज्यादा होगी. फ्रांस की पावर ज्यादा है क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑल्सो कंट्रोल्स असेंबली इन अ सम वे. फाइन, तब जा करके स्नैप इलेक्शन बोल दिया ना. क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट कह सकता है कांग्रेस का इलेक्शन कराओ फिर से? कह सकता है? नहीं. लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट ने तो कहा ना असेंबली खत्म करो, स्नैप इलेक्शन करेंगे. तो पावरफुल कौन? हमको यही बता दो, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे तो क्या बेसिस था? हम भी जाके पढ़ लें, कोई सूत्र सोर्स बता दो. जो लोग कह रहे थे वो कहाँ है आज? कहाँ है वो लोग अभी? फ्रेंच अमेरिकन प्रेसिडेंट को पावरफुल बताने वाले, क्या बेसिस क्या था आपका? साइकोलॉजिकल है ना. तो साइकोलॉजिकल कैसे कैसे गलती होती है ना. हाँ, sun among the stars, it is often said this. Who said this? It is never said so. ठीक है, that is said for Indian Prime Minister. Sun among the stars, not for US. US प्रेसिडेंट मतलब बिल्कुल बेकार. ठीक है, जितना भी कुछ करके आओगे सेनेट सब मना कर देगी. कौन वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन कर पाए? नहीं है. प्रेसिडेंट इज अ यूजलेस इंस्टीट्यूशन इन यूएस.
he has no power. Senate has a power. Okay, because their salient feature is what? Federation. Okay, and a federation made by the states coming together model. In India, we adopted parliamentary system. Why? Because पंडित नेहरू was a lawyer. उनको कानून पता था, ठीक है, कि मुझे बनना है पीएम, तो सबसे ज्यादा पावरफुल किसको होना होगा? पीएम को, वरना पंडित नेहरू नहीं बनते प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पीएम बनने से क्या होता है? आपके पास एक्सचेकर का राइट होता है। ब्रिटेन में तो पीएम का नाम भी वही कुछ होता था, हाँ, प्राइमस इंटर पेरेस नहीं, तुम बातें ही ना करो, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर कुछ उसको बोलते थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो हम वापस जाते और वापस कहाँ चले जाते हैं? हाँ, बताइए। हाँ, तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कौन होता है भारत में? पीएम कौन है? हु कंट्रोल्स द लोकसभा? उस पार्टी हु इज अ लीडर ऑफ द पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। तो पीएम का बजट कैसे नहीं पास होगा? In India, legislature is not strong. In India, executive is strongest. एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है, एग्जीक्यूटिव मॉडल है अपना। कौन सी वोटिंग? पीएम के लिए हो रही वोटिंग। हाँ, तो पार्लियामेंट में वोट करने का मतलब क्या? रिजल्ट पहले से पता कि नहीं? वोटिंग कराने का मतलब है लोगों को बेवकूफ बनाना। लोग सोचते पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट पावरफुल है। पार्लियामेंट पावरफुल नहीं है, पीएम पावरफुल है। ऐसे लेजिटिमेसी गेन की जाती है, वो पॉलिटिक्स है। एक लीगैलिटी होती है, एक रियलिटी होती है। तो तुम लोग लीगैलिटी तक समझते हो, जबकि रियलिटी अलग चीज है। और एक एथिकैलिटी होती है कि भाई ये कुछ नहीं है, सब वही तो बेवकूफ बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज है, लॉयर्स समझ पाएंगे अंदर की बात, ठीक है। और किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन? दोज हु वेयर लॉयर्स, दे नो हाउ टू प्ले विद ऑल दिस थिंग, फाइन। Anyway, let us come back to what? सेकेंड बैलेट कर रहे थे और क्या कर रहे थे? इलेक्शन ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब लिखो राइट्स, ऐसे लिखा कि ही इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, ही हैज अ रियल पावर्स। इसीलिए लिखो राइट, सिंस ही इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, since French president is real executive, he is elected by absolute majority. Absolute majority मतलब not less than 50% plus 1 of the valid votes. ये नहीं कि 2 वोट एक्स्ट्रा, 50% plus 1, ठीक है। तो अब लिखो, what is a method of election under second ballot and why it is called second ballot? सेकेंड बैलेट क्यों बोला जाता है? लिखिए, पहले अंडरलाइन करो।
because there is a possibility of voters voting twice. इसलिए उसको पहला वोट और सेकंड वोट पहले, तो अब इसको समझो। अब उसका मेथड क्या है? पहला लिखो, फर्स्ट इलेक्शन टेक्स प्लेस एंड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। देखो, इन द फर्स्ट राउंड इफ any candidate is able, in the first round, if any candidate is able to secure absolute majority, he will be declared elected. एब्सोल्यूट चाहिए हमको। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन केस नो वन is able to secure absolute majority, then the second round of elections take place. सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन को क्या कहेंगे? सेकेंड बैलेट। अगर पहली बार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिले तब सेकेंड बैलेट। बट अब सेकेंड बैलेट में क्या होता है? सेकेंड बैलेट में फर्स्ट बैलेट टॉप 2 परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स will be chosen. Rest are gone. Only 2 top, जैसे इमैनुअल मैक्रॉन और ली पेन, मरीन ली पेन, लेट अस से, यही 2 बचे। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? वोटिंग। ठीक है, तो अब सेकेंड बैलेट में क्या होता है? 2 टॉप candidates are to go for elections again. Now when there are 2 candidates only, one will get 50% automatically कि नहीं? ठीक है, तो जब 2 लोग हैं, 2 ही लोग हैं, एक को 50% एंड अबव अपने आप ही मिल जाएगा। मान लो दोनों को 50-50% हो, इतना कभी हो पाएगा रियलिटी में? अगर होता भी है तो फिर टॉस। लेकिन इशू क्या है कि भाई 50% तो होना ही है। आप डेक्री इशू कर रहे हैं, आप इमरजेंसी इशू कर रहे हैं, at least you should have a consent of minimum 50% of the people. आ गया सम? तो लिखो, when there are only 2 candidates, automatically one gets absolute majority. Which is essential because French president has to take critical decisions that includes
इमरजेंसी, पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। भाई 50% लोगों की तो सहमति हो तो ये, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सेकेंड बैलेट। इज सेकेंड बैलेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मेजोरिटेरियन? हाँ, प्रोपोर्शनल किसको लगने लग गया? किसको लग रहा था प्रोपोर्शनल? है कोई यहाँ पे? क्या है, मेजोरिटेरियन है प्रोपोर्शनल है? मेजोरिटेरियन। बट कौन सी मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो अब इसमें इसकी एनालिसिस लिखो। क्या है इसकी एनालिसिस? इसकी एनालिसिस है मोर रिप्रेजेंटेटिव देन एसएमएस, सिंपल मेजोरिटेरियन सिस्टम, but is still representative of, yeah, still some votes are wasted. कुछ का रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? राइट, द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, इलेक्टोरल फटीग। पहली बार में लोग नहीं जाते वोट करने, जैसे से गर्मी बढ़ेगी और नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बार जाके वोट करना यानी एंथुजियाज्म गॉन, और अननेसेसरी बर्डन ऑन इलेक्शन मशीनरी की फिर से कंडक्ट कराए। तो इलेक्टोरल फटीग मतलब पॉइंट नंबर 1, लॉस ऑफ एंथुजियाज्म अमंग द वोटर्स। Second, unnecessary burden on the electoral machinery. तुम लोग गए थे वोट देने? कितने लोग गए? बताओ कैसे चलेगा देश? हाँ, फिर वोट देने तुम लोग नहीं जाते हो, एजुकेटेड होके, पढ़े लिखे होके, कैसे चलेगा देश? है? क्लास थी, क्लास इंपॉर्टेंट है कि देश इंपॉर्टेंट? मतलब ये राइट टू वोट के लिए पूरा नेशनल मूवमेंट में इतना सब हो गया, लोग मर मरा गए, और ठीक है तुम लोग वोट करने नहीं गए। मतलब क्या है, आप कुछ, आप अगर आप वोट नहीं करने गए तो आप कुछ कहने के हकदार नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। रिफॉर्म होंगे तब जाएंगे, लेकिन रिफॉर्म होने के लिए वोट करने तो जाए। वोटिंग कर सके। अच्छा, जो जहां है, क्यों इतना आसान आपके लिए? मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हमारी क्लास थी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, थोड़ी है कि छुट्टी दे दें तब हम वोट कर लें। ऐसा नहीं, आपके लिए वोट का महत्व नहीं। फॉर यू द वोट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, वही तो कह रहे हैं, देश को चलाना, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे ना, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई, कौन जाएगा, है ना? तो समस्या ये है कि ऐसी फीलिंग क्यों है? ऐसी फीलिंग ये है कि आपका वोट कोई डिफरेंस, आपको लगता है कि माई वोट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, लगता है ना? क्यों लगता है? तो इसलिए लगता है बिकॉज द वे पार्लियामेंट फंक्शंस इज नॉट अकाउंटेबल। ठीक है,
and we are not in a position to hold accountability. indifferent हैं हम उससे, क्योंकि हम वोट को अगर हम ऐसे फील करें, वोट इज गिविंग अस पावर, वी विल गो, बट इवन आफ्टर गिविंग वोट वी फील पावरलेस. Fine, because there is one scholar, Ashutosh Parshne, what he says, in India there is lot of democracy between elections, at the time of elections, but there is no democracy in between. There is no way like where you can have a say. Do we really have the citizen centric governance which second ARC suggested? No, we don't know how to go and participate in governance, how to make voice. Fine. The way committee system of Indian Parliament operates, there are so many problems. आप तो देखिए freedom of speech and expression ही नहीं है. ठीक है, कितना compromised है freedom of speech and expression. What you have seen yesterday, like Arundhati Roy is, और यूएपीए कैसा है, वहां पे आपका कोई बेल ही नहीं, ओनली जेल, नो बेल, कोई सुनवाई नहीं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट हैविंग अ रेगुलर इलेक्शंस. डेमोक्रेसी मींस you should have freedom of speech and expression. This is what J.S. Mill said, deliberative democracy. आपको यही लग रहा है ना, हम नहीं भी देंगे तो ही क्या फर्क पड़ने, कौन मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, वो तो वही करेंगे जो उन्हें करना है ना, जा करके कौन सा अपना टाइम बर्बाद करना है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसलिए इट्स नॉट दैट कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा था, बट आपको पावर, वोट शुड गिव अ सेंस ऑफ पावर, बट दैट इज नॉट गिविंग यू अ सेंस ऑफ दैट पावर. फाइन, खैर वो एक अलग प्रश्न है. फिलहाल जो ट्रेंड ये है कि जो पुअर्स हैं दे यूज वोट मोर बिकॉज देयर लाइफ इज सो मच डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स. our life is not so much dependent on government programs, so we do not take care of vote so seriously. But in India, who are the serious voters? Those who are at the bottom. Fine. So the credit for success of India's democracy is not on the educated middle class, but to ensure India's democracy, it is a role of the lowest section of Indian society. Fine. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए? इलेक्टोरल फैटिग. तो अब क्या निकाला गया? एक सोल्यूशन निकाला गया. अब लिखो व्हाट इज द सोल्यूशन, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए. ठीक है, तो एक थर्ड सिस्टम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड alternative vote system. Alternative vote system is practiced where? लिखे, for election of members of House of Representatives of Australia, lower house, House of Representative of Australia. So alternative vote is what? Fine. Alternative vote is, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है ट्रांसफर ऑफ वोट्स या प्रेफरेंशियल वोट्स. तो व्हाट हैपेंस इज, a voter
राइट्स प्रेफरेंसेस 1 2 3। ठीक है, पहली बार दोबारा ना आना पड़े, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द पोलिंग बूथ अगेन, एक ही बार में आपकी प्रेफरेंसेस ले ली जाती हैं। तो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम is a improvement over the second ballot system. What is the improvement in what context? To overcome the electoral fatigue so that voters need not to come again. ये आया आपको समझ में इतना? तो अब पहले इसमें लिखो, in alternative vote system also majority is required. कौन सी majority? Absolute majority for winning candidate. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, in order to avoid the electoral fatigue of the second ballot, voters need not to come again, rather they have to give their preferences. मतलब अगर ये नहीं चुना जा रहा है तो आपकी दूसरी सहमति किसके साथ है, तीसरी किसके साथ है? ठीक है, देयर प्रेफरेंसेस। ओके, अब इसमें कैसे, ऐसे लिखो, हाउ टू फाइंड आउट या हाउ टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसमें लिखो, द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग टेक्स प्लेस next, all those who got absolute majority stand elected। ठीक है, लेकिन मान लो हाउस 430 मेंबर्स हैं, 300 को पहले ही राउंड में हो गया, बाकी 130 को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब क्या करेंगे? देन व्हाट वी विल सी दैट the second preferences of the voters will be counted and accordingly the votes will be redistributed. This redistribution will continue till the required number of seats are filled. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? अब लिखो, राइट, फॉर दोज who have not got absolute majority in the first round, comma, preferences of the voters, या second and third preferences of the voters will be taken. अब इसके माइन्यूट वेरिएशंस हो सकते हैं कंट्री टू कंट्री। ऐसा हो सकता है 430 लेट अस से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स
300 got 130 to be elected. So those who stand elected, we will see कि जो वोटर्स हैं जिन्होंने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, जिसके कारण इनको तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, इनके सेकंड प्रेफरेंस कौन थे? ठीक है, तो हो सकता है चलो ए बी सी डी, तो ऐसे इनके सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट्स सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसमें भी नहीं बना तो थर्ड प्रेफरेंस के कर दिए जाएंगे। उसमें भी नहीं, डिपेंड करता है कंट्री में 5 वोट्स दे रहे हैं, 3 वोट्स दे रहे हैं, 2 वोट्स दे रहे हैं, एंड ऐसे वोट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड कि जो भी इलेक्ट होके आए दैट पर्सन शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ at least 50%. Is it clear or some confusion is there? There is how a country is going to implement it. There can be a variation. So we need to understand just the principle. In principle, there can be a possibility that the voters whose first preference is this one, we can see where is their second preference. Fine. If they have preferred someone second, who would have been that candidate? Fine. And this is how alternative vote system takes place. Is it clear now? Okay. अब हम मेजॉरिटेरियन सिस्टम की एक एनालिसिस लिखेंगे। देखो, एनालिसिस ऑफ मेजॉरिटेरियन सिस्टम, बता देंगे अभी, पहले इस ध्यान से पढ़ो। एनालिसिस ऑफ मेजॉरिटेरियन सिस्टम, लिखो स्टिल significant number of votes are wasted. Everybody's preference may not get representation. Disadvantage to minorities. Disadvantage to minorities. लिखो, right, the generic problem of majoritarian systems is it give rise to what? क्या, किसको, क्या समस्या को जन्म देता है ये? What? One party. It give rise to majoritarianism. तुम लोग को पता नहीं इसलिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, अब जान गए हो तो ये शब्द हमेशा यूज करो, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। Is majoritarian democracy a perfect democracy? Does it suffer from democratic deficit? ठीक है, तो एरो करके लिखो। अब ये वर्ड हमेशा यूज करो, लीडिंग टू डेमोक्रेटिक डेफिसिट। लैंग्वेज बिल्डिंग करो, ये सब टर्म्स पता होने चाहिए। Therefore, scholars introduced proportional representation. आपके पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे लिख लो,
जीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए सारे चारों पेपर अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो ये क्वेश्चन लिखिए, विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज more suitable for minority representation? इसी में एक ऐड करो, which model of democracy is preferable? मेजॉरिटेरियन और अपोजिट, और क्या हो सकता है? कौन सा? मेजॉरिटेरियन और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी, सुना है ये शब्द कहीं? फिल इन द ब्लैंक्स करो। विच मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर सूटेबल, मेजॉरिटेरियन और एकोमोडेटिव? किसने बोला? तुमने? एकोमोडेटिव तो एसेंस बोला, लेकिन टर्म क्या है? एकोमोडेटिव का मतलब क्या? ठीक है, उसका राइट टर्म क्या है? कॉन्सोसिएशनल मॉडल।